चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? सपोज़ मैं एक शॉप में जा रही हूँ, दुकान में, तो मैंने वहाँ से टू बुक और 3 पेन मैंने क्या किया, परचेज़ किया। ठीक है, दुकान वाले ने बोला कि 2 बुक और 3 पेन को मिला के टोटल हमारा प्राइस हो रहा 100। हमको इसका और इसका प्राइस हमको बताया नहीं, डायरेक्ट टोटल करके बता दिया 100 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, नोटबुक या फिर बुक समझो, प्लस कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, टोटल अपना रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका अपन को प्राइस नहीं पता, इसका भी प्राइस नहीं पता, तो अपन इसको एज्यूम करेंगे 2 बुक ख़रीदा है, उसकी प्राइस नहीं पता, इसलिए अपन ने एक्स लिखा। प्लस 3 पेन ख़रीदा है, उसकी वैल्यू भी नहीं पता है प्राइस, तो अपन इसको वाई मान लेते हैं। और टोटल अपन को देना है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो बन गया है उसी को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 3x प्लस 2 इजिकल टू 9, तो ये अपना क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि 3x है, x 1 ही एक बार ही दिया है और इसमें x या y नहीं दिया है। अगर दिया होता तो भी अपन इसको लीनियर इक्वेशन ही मानते हैं। ठीक है, और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये भी क्या, लीनियर इक्वेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि x और ये y है, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए 6x² प्लस 2y इज इक्वल टू 10, स्क्वायर दिया है इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 12, एक्स और वाई दोनों साथ में है इसीलिए अपन इसको लीनियर इक्वेशन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अपन इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसमें जैसे कि 1 2 3 है ना, तो अब ऐसा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी यहाँ पे अलग अलग है, तो अगर साथ में भी होता नहीं होता। ठीक है, और इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब हम वन वे 3 वेरिएबल होता है, ऐसे ही 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल किसको बोलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। मतलब कि अपन ने देखा था पहले जिसमें 3x 2y, ये 4 है, बता रही हूँ, इज इक्वल टू 7 है ना। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जो हमने पहले लिखा था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, तो ये क्या है, हमारा 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला है, ये एक ही है ना x, तो इसीलिए अपन बोलेंगे 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल। ठीक है, वैसे ही अगर y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, अगर ये भी दिया हो तो क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, और वैसे ही 10p इज इक्वल टू 40, p मतलब एक ही है इसीलिए 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन वन वे कौन कौन सा होता है देखते हैं। सबसे पहले
प्लस 7 इज इक्वल टू 19, ये लीनियर वन इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी वेरिएबल। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3, ये देखते हैं वन वेरिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, x यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू के बाद में तो इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा हो जाएगा माइनस का x, माइनस 5 वही का वही रहेगा, इज इक्वल टू प्लस का 3 है, तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे। 2x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, x माइनस का माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो अपना क्या x मतलब एक ही है और यहाँ पे y भी नहीं है, एक ही x है, तो अपना क्या हो जाएगा वन वेरिएबल हो जाएगा, मतलब कि ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा ही नहीं। एक्स अपन में 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये एक्स वन ही है, तो ये हो सकता है वन वेरिएबल हो जाएगा। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 9, तो ये होगा